सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ मनीष भारद्वाज। इंडियन पॉलिटी की मैंने अभी 3-4 वीडियो करवा दी हैं। तो ये अभी जो शेड्यूल की मैंने वीडियो कराई थी, जो ट्रिक्स शेड्यूल रिमेंबर करने के लिए, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो है ना, ट्रिक्स मैंने बता दी, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन करना है कि शेड्यूल में क्या है, पूरा एक्सप्लेन डिटेल जो है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके। तो देखो, यहाँ तक मैंने 6th तक मैंने करा दिया था। इसके बाद 7th देखो, 7th में क्या है, 7th फेडरल था, मतलब उस ट्रिक के हिसाब से एफ आता है वहाँ पे, TEARSOFOLD PM। तो एफ से फेडरल, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, ये 3 टाइप के मैटर होते हैं। फेडरल क्या होता है, जो सेंटर हो गया आपका, स्टेट हो गया, और कोई भी लोकल बॉडी है, तीनों मिलके काम करते हैं, उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर हमने कहाँ से लिया है, फेडरल स्ट्रक्चर विद सेंटर जो है, जो स्ट्रॉन्ग होगा, ये हमने कनाडा से लिया है। ये भी मैंने वीडियो जो करवाई है इस पे भी, कि सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या लिया हमने। ठीक है, देखो इसके बाद ना, ये इंपॉर्टेंट है 8th शेड्यूल। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज आती है आपकी, ये आता ही आता है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको 4 लैंग्वेजेस दे देगा, उसमें से बोलेगा कि शेड्यूल 8th शेड्यूल में कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो इसमें ना, एक तो पहले मैं स्टेट की अलग कर देता हूँ, ठीक है। जैसे असम की है असमीज, उसके बाद बंगाली, और फिर गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल। देखो ये स्टेट इन यही होंगे, असमीज हो गया, बंगाली होगी, और फिर गुजराती होगी आपकी, कश्मीरी, और मणिपुरी, ओडिया रह गया, पंजाबी, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8th तो शेड्यूल हो गया आपका ये। तो 8 लैंग्वेज ऐसी हैं जो स्टेट के नाम पे हैं, असमीज, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल, ओडिया। तो इसमें ना, जैसे गुजराती लैंग्वेज है या कश्मीरी लैंग्वेज है, इसमें बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि ये है शेड्यूल में या नहीं है। तो आप ऐसे स्टेट की मैंने अलग से कर दी। और इसमें एक जो है अलग कंट्री की वजह से, नेपाली, ये तो सीधा याद रख लेना, नेपाल तो अलग ही कंट्री हो गया। नेपाली लैंग्वेज हमारे 8th शेड्यूल में है। तो 8 लैंग्वेज तो ये जो हैं, जो स्टेट की लैंग्वेज हैं, ये 8th शेड्यूल में है। नेपाल अलग कंट्री हो गया, वो है। इंग्लिश देखो अब इसमें, क्योंकि इंग्लिश ऑप्शंस में आता ही आता है। अब देखो इसमें इंग्लिश है, कहीं इंग्लिश नहीं है। तो अगर इंग्लिश ऑप्शन में आता तो इंग्लिश को सीधा आप नो ही कर देना। पूछता है वो कि 8th शेड्यूल में कौन कौन से, और इंग्लिश ऑप्शन में उसमें पक्का होता है। ठीक है, इसके बाद देखो बोडो, डोगरी, हिंदी। हिंदी भी में भी कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज इसी से ली है ना फिर, इंडिया की जो है। तो हिंदी भी है इसमें, कन्नड़ा है, कोंकणी है। कोंकणी जो है गोवा वाला, गोवा कर्नाटक वाला एरिया जो है, वहाँ पे बोली जाती है कन्नड़ा। मैथिली, मैथिली ये यूपी बिहार वाला एरिया जो होता है। मलयालम, फिर संस्कृत, देखो संस्कृत भी है। संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, उर्दू भी है। एक कंफ्यूज एक संस्कृत में होता है, संस्कृत वाला ऑप्शन भी आता है। संस्कृत जो है वो है, हिंदी भी है और उर्दू भी है, ये ऑप्शन देता है आपको। तो ये याद रखना, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी है। स्टेट की कौन कौन सी है, असमीज, बंगाली, गुजराती, ठीक है, कश्मीरी, मणिपुरी, पंजाबी, तमिल, ओडिया। इसके बाद 9th शेड्यूल देखो आप। 9th शेड्यूल किससे, OLD, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज है। 8th था, 9th से क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स जो है, इसमें जमींदारी सिस्टम वगैरह अबॉलिशन जो किया गया था, जमींदारी सिस्टम का, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे। तो 9th शेड्यूल में ये आता है। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। 9th शेड्यूल एडेड द 9th शेड्यूल, उसने 9th शेड्यूल ऐड किया था लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आया था, उसमें 9th शेड्यूल था।
उसके बाद ये भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी पढ़ लेना आप। इसके बाद देखो 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या है, डी से है डिफेक्शन। तो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा मेंबर्स का, किस बेस पे, डिफेक्शन के बेस पे। यानी वो एक पार्टी से जीत के दूसरी, दल बदलू बोलते हैं ना इसको, दल बदल, हिंदी में बोलते हैं इसको दल बदल। तो उसके अगेंस्ट ही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। ये 52nd अमेंडमेंट था 1985 का। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पूछ लेता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब, कौन सी अमेंडमेंट थी, तो 52nd अमेंडमेंट थी ये 1985 की। तो इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट 1985। इसके बाद 11th शेड्यूल है। 11th शेड्यूल क्या है, पीएम रह गया ना, पंचायत और ये म्यूनसिपैलिटी। तो पंचायत जो है इसमें आता है 9th शेड्यूल में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट था ये 1992 का। इसके अंदर 29 मैटर्स हैं। इसमें से देखो एक तो वो है एनिमल हस्बेंड्री है, हेल्थ सैनिटेशन वगैरह है, वो इस नीचे दिए गए हैं, मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद 12th शेड्यूल बच गया म्यूनसिपैलिटी। ये आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 का ही है। इसके अंदर 18 मैटर हैं। तो इसको और पहले वाले पार्ट को दोनों को ढंग से आप देख लेना। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी, जो स्टेट की टेरिटरी है वो हो गया। ई से एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज या सैलरी जो भी मिलते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। ए से अफर्मेशंस, अफर्मेशन था डिक्लेरेशन, तो ओथ एंड अफर्मेशंस इसमें आता है थर्ड में। आर से क्या आता है, राज्यसभा। इसको ना राज्यसभा की बजाय ये याद रखो, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव, या राज्यसभा में जो एलोकेशन होता है सीट्स का, वो 4th शेड्यूल बोलता है। 5th आ गया शेड्यूल एरिया। फिर जो बाकी बचे हुए 4 शेड्यूल एरिया रह गए, ए एम टी एम से याद करो इसको, ए एम टी एम। एफ से फेडरल 7th में आ गया। 8th में ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से लैंड रिफॉर्म, ठीक है। डी से ये हो गया डिफेक्शन, ये 9th हो गया। पी से पंचायत और एम से म्यूनसिपैलिटी। इसके बाद ना इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विच शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 22 लैंग्वेज जो हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं, कौन से शेड्यूल में है, बना के देख लो यार। देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो ओ है ना, एस के साथ, शेड्यूल एरिया के साथ है, तो अदर ट्राइब एरिया का था। ओ के साथ जब एल आएगा ना, तो ये वाला ओ है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज है। एल से लैंग्वेज हो गया, तो लेकिन ये यहाँ से लैंड रिफॉर्म है, ये वाला ओ जो है ये स्टैंड करेगा ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। तो ये कौन सा है, 8th है ये, ठीक है, 8th। हाउ मेनी शेड्यूल डिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन एज ऑन अप्रैल 2021 तक, कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं, सी ऑप्शन होगा। विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। देखो अगर जैसे आपने ट्रिक की याद करी है, अब ट्रिक के हिसाब से तो आपको ए तो यहाँ है एलोकेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, तो ऐसे फंस जाओगे ना आप। आपने जो राज्यसभा की याद करी है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या होता है, वो राज्य, तो ये राज्यसभा के साथ साथ अभी मैंने बोला था कि एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, तो ये राज्यसभा कौन सा था, 4th था, तो इसमें 4th आंसर होगा बी, ठीक है। अब ट्रिक तो ये बनाई है, बट इसको आप गो थ्रू ये पूरा करना आपने, कौन से में क्या है, तभी आप रिमेंबर कर पाओगे, नहीं तो फिर फायदा नहीं है इसका। अगर क्वेश्चन उसने घुमा फिरा के, जैसे घुमा फिरा के दे दिया क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया है ये एसएससी में, ठीक है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो 4th शेड्यूल हो गया इसका। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेट्स द पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, दैट इज यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो ये तीनों लिस्ट क्या, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो एफ किस में था, TEARSOF, 5, 6, 7, तो 7वें शेड्यूल में हो गई। तो ये पता होना चाहिए आपको फेडरल का मतलब क्या होता है, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज कवर्ड इन 11th शेड्यूल में गया, 11, 12 तो सीधा ही है, क्या है, पंचायत। लेकिन इसने बोला कि सब्जेक्ट कौन सा, पंचायत में 29 सब्जेक्ट थे और म्यूनसिपैलिटी में 18 थे। तो इसमें से मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये नहीं है पंचायत में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी नहीं है, इंडस्ट्री होती ही नहीं है विलेज में, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर ये भी नहीं है। तो हेल्थ एंड सैनिटेशन है। देखो अब 73rd अमेंडमेंट एक्ट 29 सब्जेक्ट थे इसमें, ये भी आंसर है इसका। हेल्थ एंड सैनिटेशन, रूरल, इलेक्ट्रिफिकेशन, फिशरीज, ड्रिंकिंग वाटर, फोडर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड पोल्ट्री, एग्रीकल्चर एंड लैंड इम्प्रूवमेंट। एक बार गो थ्रू कर लेना इनमें से।
विलेज में क्या होता है, एनिमल होते हैं, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, कैटल्स वगैरह होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, फूडर हो गया, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फिशरीज। तो इसका बी आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा, देखो ये बताया था ना मैंने कल, AMTM। ए से क्या था, असम, असम के साथ में कौन सा स्टेट है, मेघालय। टी से त्रिपुरा, और त्रिपुरा के साथ ही मिजोरम। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि मणिपुर नहीं होगा, मतलब मनी नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें नागालैंड है, नहीं है। इसने पूछा कौन सा है, मणिपुर, मनी नहीं है, मिजोरम, मिजोरम है। ए से ऐसा तो अरुणाचल प्रदेश भी बनता है, लेकिन असम याद रखना आप, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, तो इसमें सी आंसर हो गया, मिजोरम। सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सरसाइज इज कंट्रोल टू ट्राइबल एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अब देखो डज नॉट एक्सरसाइज बोला, इसने कौन सा नहीं है, तो वही है, मनी नहीं है, मणिपुर हो गया इसका आंसर ए। त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, AMTM, ठीक है। ऐसा 8th क्वेश्चन देख लो आप, जो 8th शेड्यूल है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज जो है, कौन सी लैंग्वेज इनमें से नहीं है। देखो फर्स्ट देखो, तो बताओ इनमें से कौन सी नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, उर्दू भी है, लैंग्वेज संस्कृत भी है, हमारी हिंदी भी थी, वो ऊपर दिखाया था मैंने, ठीक है। एक तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है। स्टेट पे गुजराती भी थी, बंगाली भी थी, असमीज भी थी, ओडिया भी थी, राजस्थानी नहीं थी, तो इसमें थर्ड आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये डिटेल आप पढ़ लेना, सारी लैंग्वेजेस वगैरह मैंने सही से एक्सप्लेन किए हैं, इनमें क्वेश्चन फंसेगा ही आपका पक्का। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी ना, ये आर्टिकल इसका कौन सा था, आर्टिकल 343 का पार्ट 1 था ये। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है ना, आर्टिकल 343 का पार्ट 1।